नमस्कार दोस्तों, लर्निंग सीरीज के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज एक और नई प्रॉब्लम और नए स्टूडेंट के साथ जुड़ेंगे अपन। तो जानते हैं सिस्टर का नाम, क्या नाम है अपना? अलका जैन। अलका जी जैन इनका नाम है। और कौन सा दिन है आज अपना? पांचवा दिन है। और 5 दिन में अपन ने क्या क्या चीजें सीख ली है? ड्राइविंग सीखी है, मतलब स्टेयरिंग चलाना और क्लच दबाना, रेस। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है हर चीजों को साथ में ऐसे एक साथ में एक्टिविटी करने में। हाँ। तो दोस्तों आज हम सारी चीजें एक एक करके सिस्टर को क्लियर करवाएंगे। तो आपको भी इस संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, जैसे इनको एक तो गियर लगाने में प्रॉब्लम हो रही है ना। दूसरी चीज, सारी चीजें साथ में करने से इनको घबराहट होती है। तो पहले तो जैसे इसको न्यूट्रल करो। अब ये चीज बताओ, जैसे कि भाई न्यूट्रल है ये, इसका कैसे पता चलेगा आपको? ये ऐसे तो हाथ को कैसे रखना है, पोजीशन को लीवर पूरा दिखता हुआ रहना चाहिए। न्यूट्रल है तो कैसे पता चल रहा है? ये और राइट में, लेफ्ट में दबाने के लिए तो हाथ यूं कर लिया, लेफ्ट में दबाने के, राइट में दबाने के लिए शाबाश। ठीक है, तो एक एक करके आप मुझे प्रॉब्लम बताओ। उस प्रॉब्लम को आज की लर्निंग सीरीज में अपन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट में तो लग रहा है, थर्ड से सेकंड में आने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये वाला भी कर देते हैं। गुड़िया ये फाटक से बंद करना, थोड़ी खोलो इसको, जोर से खींचो, नहीं जोर से, बस, है ना। तो दोस्तों सेकंड से थर्ड लगाने और थर्ड से सेकंड लगाने में सीटर को प्रॉब्लम आ रही है। तो क्लच दबा लो पहले तो पूरा। अब इसको न्यूट्रल करो आप। हाँ सेकंड डालो। चलो सेकंड कैसे डालेंगे अपन? हाँ, अब सेकंड से थर्ड डालने के लिए हाथ की पोजीशन यूं रखो, तिरछी। अब जाने दो, ये तीसरा लग गया। थर्ड से सेकंड आने में आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो पहले इसको न्यूट्रल करो एक पॉइंट, फिर लेफ्ट में दबाओ, फिर पीछे। अगर आप सीधा डायरेक्टली आओगे तो फोर्थ लग जाएगा। ठीक है, और अब आप इस गाड़ी उठानी तो अदर गियरों से गाड़ी उठ जाएगी क्या? नहीं, फर्स्ट गियर में फर्स्ट गियर से उठेगी, है ना। तो चलो फर्स्ट लगा के बताओ, हाथ की पोजीशन कैसे होनी चाहिए फर्स्ट लगाते टाइम? शाबाश, हाँ ठीक है। अब वो डिस्प्ले में लाइट किसकी आ रही है? रेड लाइट, ये वाली देखो, ये इधर नहीं, ये क्या है ये? अच्छा, अब जैसे यहाँ से अपने को चलना, स्टीयरिंग पे हाथ कितने रखना है? एक। तो दोस्तों आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, ये इधर दोनों पेडल है, ये तो ब्रेक है और ये क्लच है। तो सिस्टर कब कब क्लच दबाते हैं, कब कब नहीं दबाते हैं, तो सारी चीजें एक एक बार में क्लियर करेंगे अपन। तो अपनी एक तो गियर वाला चैप्टर क्लोज हुआ आपके। ठीक है, स्टीयरिंग वाला आज स्टीयरिंग पे कैसे रखना आपको? जैसे ठीक है। अब गाड़ी को उठाते टाइम क्लच को कैसे छोड़ना है? जैसे वो आप सारे जने यूं कहते हैं धीरे धीरे छोड़ना है, लेकिन आप क्या कहोगे? मैंने आपको स्पेशल पॉइंट क्या समझा? वाइब्रेशन तक छोड़ना है। वाइब्रेशन तक छोड़ना है, और वही एक पेशेंस पॉइंट होता है, वहां से आपको धीरे धीरे रिलीज करना है, जिससे गाड़ी बार बार बंद नहीं होगी अपनी। ठीक है, तो चलो एक बार कार उठा के बताओ देखें। चलो चलो, अब आपको कार रोकनी है तो क्या क्या करेंगे अपन? क्लच और ब्रेक। अब इन दोनों को दबाने का क्या रीजन है? जैसे क्लच दबा के क्यों ब्रेक लगाना होता है? क्लच से स्पीड स्लो हो जाती है, इंजन फ्री हो जाता है। इंजन फ्री हो जाता है, गाड़ी का इंजन ऑफ नहीं होता है इसलिए। बाकी ब्रेक का काम ब्रेक की जगह है और क्लच का काम क्लच की जगह। तो क्लच के 3 ही काम है, पहला तो इंजन स्टार्टिंग, दूसरा गियर शिफ्टिंग, और तीसरा ब्रेक लगाने से पहले दबाने का। अब अपन कितनी बार क्लच दबाया अपन ने, कितनी बार नहीं दबाया, ये नोट नहीं होता है ना, क्योंकि इस तरह चीजें नोट होती है, इस तरह चीजें नोट नहीं होती है। उसके बाद जैसे आपकी गाड़ी चली, है ना, आगे स्पेस एरिया है, तो अब जैसे स्पीड बढ़ी तो गाड़ी क्या डिमांड है? गियर लगाओ, सेकंड गियर। हाँ, अब एक ही बार में गियर कैसे लगाए? क्योंकि क्लच दबाया इसलिए, है ना। तो जितना माइंड को फ्री रख के अपन कार को चलाएंगे उतनी ही गाड़ी बढ़िया चलेगी। अब टर्न वहां आ रहा था, अब यहीं से स्लो कर लो गाड़ी को, इंडिकेटर वगैरह दे लो, शाबाश। फिर ब्रेक छोड़ लो, फिर स्लो हो गई गाड़ी। बस अब घुमा लो हाथ को खोल के, नहीं नजदीक से नहीं, चलने के साथ में। हाँ, और क्लच को भी वापस साथ में ही रिलीज करना है, जिससे ही गाड़ी की रनिंग वापस एक्टिव हो जाए चलने के लिए। क्योंकि गाड़ी की क्लच अगर लंबे समय तक दबा के रखा अपन ने तो गाड़ी की रनिंग वीक होती होती रुक जाएगी और कल स्टीयरिंग ही घूमी हुई रह जाएगी। और रही बात कि फर्स्ट गियर कब लगाना चाहिए? जब गाड़ी बिल्कुल रुकने जैसे मोमेंट में आ जाए। ठीक है ना। हर जगह ये उन्हें डिसाइड कर लेना आप लोगों को एडवांस में कि वहाँ गाड़ी रुकेगी रुकेगी, वो रुकेगी तब के तब देखेंगे। तो सोचना नहीं है। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो या कोई भी प्रैक्टिकल विषय अगर आप फ्री माइंड से करोगे तो ही वो अच्छा होगा, बाकी वो अच्छा नहीं होगा। अब जैसे स्पीड कितनी आ गई? 30, तो तीसरा लगा लो। हाँ, अब की बार अपन ने क्लच थोड़ा लेट दबाया, नहीं कम नहीं दबाया, लेट।
ठीक है। अब जैसे अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि वहाँ मोड़ है तो पहले गियर क्यों लगा हुआ है, तो अब यहाँ वापस स्लो कर लो गाड़ी को, क्लच दबा के ब्रेक लिया बस, और फिर गियर डाउन कर लो। हाँ, और अब क्लच को रिलीज करो। ये सेकंड में आ गई क्या गाड़ी? घुमाओ गाड़ी। ये चीज लगाते टाइम आपको क्लियर करनी है ना। सेकंड में आई कि नहीं आई गाड़ी? आ गई। और नहीं आती तो फोर्थ में चली जाती तो स्पीड का थोड़ा सा नहीं गड़गड़ करती। नहीं नहीं, गड़गड़ नहीं करती, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे आप वापिस तीसरा लगा लो अभी, तीसरा लगा लो, लगा लिया, गाड़ी चल गई है। अब क्लच के बाद दबा के चौथा लगा दो, क्लच दबो चौथा लगा दो। हाँ, जैसे गाड़ी भी 20 पे है ना, तो आप क्लच को रिलीज करो, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्लच दबा लो वापस। आ गया समझ में? तो लगाते टाइम ये चीज क्लियर कर लेनी है आपको कि भाई आपने लेफ्ट साइड में दबाया है, न्यूट्रल में लाके तो सेकंड ही लगा है। अब गाड़ी को स्टार्ट कर लो सेल्फ लगा के, वापस लगानी पड़ेगी। लगाओ सेल्फ, अब लगाओ। हाँ, 1 सेकंड के लिए सेल्फ को होल्ड कर लो। हाँ, अब दबो, छोड़ो, लगाओ। नहीं, इससे कोई नहीं, वो सेल्फ गिरारी का चक्कर है। अच्छा, क्या समझ में? तो ये प्रॉब्लम जैसे इस गाड़ी में फेस करने को मिल रही है तो कॉमन बात है, लेकिन आप वाली गाड़ी में मिला तो सेल्फ चेक करा लेना, क्योंकि आप वाली गाड़ी में तो ये प्रॉब्लम क्या कि आनी ही नहीं चाहिए, और आती है तो मतलब सेल्फ में कुछ ना कुछ मिस्टेक है ही है। अब इसमें तो क्या इतने सेल्फ लगता है कि गाड़ी खुद ही डैमेज हो जाती है अंदर से, मतलब पहले ये तो हिट पे रहती है। और जो भी वर्किंग अपन कर रहे हैं उसको बोल बोल के करो, जैसे आपका जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग होगा, और जो माताएं बहनें ये वीडियो देखेंगी है ना, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो एक चीज और क्लियर करो कि जैसे 7 दिन में गाड़ी छीनना संभव है कि नहीं है? संभव तो है थोड़ी। और दूसरी चीज, कल तक अपने क्या विचार थे, आज क्या विचार है? अब ठीक है, आज बैठते ही कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब क्यों लगा ही नहीं कि जैसे गाड़ी सीख रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कॉन्फिडेंस। तो प्रतिदिन जब अपन गाड़ी में बैठते हैं फ्रेश एनर्जी के साथ में, तो थर्ड गियर लगाया मैंने। हाँ, जैसे वो ऑटो खड़ा है वहाँ पे है ना, ऑटो खड़ा था, आप यहीं से धीरे कर लो गाड़ी को, क्योंकि धीरे करने के बाद आपको क्या डिसीजन लेना है वो डिसीजन ऑटोमेटिकली सूझ जाएगा। उसके बाद जैसे ब्रेक रेगुलर टाइम तक दबा के रखोगे तो गाड़ी रुक गई, अब आप सेकंड गियर पे हो, तो सेकंड पे गाड़ी बंद भी हो सकती है और चल भी सकती है ना। तो बंद नहीं हो इसके लिए आप फर्स्ट गियर से निकालो, क्योंकि सेकंड गियर पे गाड़ी का वो हमारे पहले वाला स्टूडेंट है जो टेम्पो में बैठा है उधर, अब देखो गाड़ी सेकंड पे भी उठ गई, उठी तो वो क्लच छोड़ने की टेक्निक है। अब जैसे देखो आप अभी भी आज भी ब्रेक लगा रहे हो तो क्लच नहीं दबा रहे हो। हाँ, चलो क्लच छोड़ो, ब्रेक छोड़ो। हाँ, जहाँ जहाँ आपको डर ने जैसी स्थितियां दिखे वहाँ ऑलरेडी गाड़ी को धीरे ही चलो, है ना। हाँ, बोल बोल के करो वर्किंग। ये तीसरा गियर लगा रही हूँ। किस लिए लगाया? स्पीड यहाँ पे बढ़ी है थोड़ी सी, बढ़ गई इसलिए। तो कोई सिचुएशन का गाड़ी के गियरों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गियर लगेंगे स्पीड अकॉर्डिंग। परिस्थिति अपने को दिखती है, जैसे अपन ने वहाँ गाड़ी धीरे करेगा, ये ऑटो नहीं होता तो अपन धीरे करते क्या? गाड़ी नहीं करते ना। तो गाड़ी को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, अपन गाड़ी कहाँ स्लो कर रहे हैं वहाँ गियर भी डाउन होंगे साथ में, और चारों हाथ पैरों की ब्रेक हल्का सा लगेगा गियर डाउन करना है, क्योंकि जैसे ब्रेक लगता है वैसे ही गाड़ी की स्पीड डाउन तो होती है। अब सामने जैसे वहाँ स्लोप आ रहा है, वो है ना नहर का स्लोप, तो नहर का स्लोप आ रहा है तो अपने को उससे पहले ही धीरे करनी है। हाँ, घबराना नहीं है, और क्लच हमेशा फुल प्रेस करके रखना है। और जैसे स्पीड वीक हो गई गियर वगैरह डाउन कर लो, क्योंकि अपनी रेगुलर वर्किंग तो यही है। जैसे क्लच नहीं दबाया, हाँ, जैसे अभी ब्रेक क्यों दबाया आपने? तो ये स्लोप आ रहा है, तो धीरे करनी है, रोकना तो उतरना तो ही है आपको यहाँ से, है ना। अब आपसे क्लच नहीं दबा, दूसरी चीज आपके पैर की पोजीशन सही नहीं है, आपके पैर की पोजीशन यूं होनी चाहिए, बीच है अपना। बस, चलो लगाओ सेकंड गियर वापस। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो बोलते जाना, उसका सॉल्यूशन अपन आज करेंगे। और ये वीडियो
आपके लिए तो कारगर रहेगी रहेगी, उन लोगों के लिए भी रहेगी जो आपके परिचित देखेंगे और वो भी कुछ सीखेंगे इससे, है ना। अब जैसे पहला दिन, दूसरा दिन, आज जैसे आपका 5वां दिन है, तो 4 दिनों में क्या कॉन्फिडेंस, मतलब क्या रहा अपने माइंड में, क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। आज थोड़ा सा कम डर लग रहा है बाइक चलाने और में। हर बिगिनर का यही ख्याल रहता है कि भाई मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी। परसों के दिन अपन यही कह रहे थे कि मेरी तो इच्छा ये थी कि भाई मैं नहीं हूँ, लेकिन आज क्या लग रहा है। आज लग रहा है कि चला सकते हैं, इतना तो चला नहीं सकते, चला सकते हैं, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। बस मानसिक स्थिति हर दिन अलग अलग टाइप से काम करती है। आज जैसे हर दिन मूड भी अलग अलग टाइप से काम करता है ना। किसी किसी दिन अपना निजी दबाव भी रहता है माइंड पे, निजी काम का, तो उससे भी अपन को अपनी कोई वर्किंग नहीं कर पाता है ना। उसका भी फर्क पड़ता है। तो हर दिन जैसे अपन अलग अलग मूड में रहते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। इसीलिए 7 घंटे बोलने में और 7 दिन के 7 घंटों में फर्क रहता है, क्योंकि 24 घंटे में एक नई एनर्जी अपडेट हो जाती है। ये बात है ना। और एक दिन का ब्रेक लेने में भी थोड़ी सी एनर्जी। आप जैसे एक दिन का ब्रेक लिया और आज अपन गाड़ी चला रहे हैं, यही ब्रेक अपन ने 4थे दिन से पहले लिया था, तो उसमें यूँ लग रहा था कि मैं तो भूल गई। और आज क्या लग रहा है, क्लच दबा के। अभी जैसे हालांकि स्पीड डाउन नहीं हुई है ना, फिर भी अपन ने गियर डाउन कर दिया है। तो हर जगह नहीं, आप उस चीज को समझनी पड़ेगी अपने को। तो जानते हैं दोस्तों, आप पीछे गुड़िया भी बैठी है, तो गुड़िया से भी जानते हैं कि कैसे चला रहे हैं उनकी मम्मी गाड़ी, कैसे चला रहे हैं मम्मा गाड़ी। अच्छा, आपको कैसे लग रहा है पीछे बैठ के। बढ़िया लग रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे, और कोई सीखने वाला होगा आपके मिलने वाला, तो उनको क्या कहोगे आप। अच्छा सिखाते हैं भैया, यू बोल। इधर आओ थोड़ा, इधर भैया अच्छा सिखाते हैं गाड़ी, इनसे ही अब तो डर नहीं लग रहा अपने को। नहीं। तो दोस्तों, आप भी भीलवाड़ा से हैं और आपको भी एक बेहतरीन ड्राइविंग स्कूल की तलाश में हो, तो आप हमारे से साथ ज्वाइनिंग कर सकते हो। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, ताकि ड्राइविंग से रिलेटेड और भी नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। क्लच नहीं दबाया आपने। सामने से चलने वाली गतिविधियों को देख के घबराना नहीं है, पहले उनके नजदीक चलना है, फिर रेजमेंट करना है ना। आज तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो कभी कभी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी अपन मान लेते हैं। आज एक भी बार आपसे फर्स्ट गियर नहीं लगा, तो जब अपन सिचुएशन को ज्यादा सीरियस लेके माइंड में और करने की कोशिश करते हैं, तो वो गलतियां इसलिए होती है। और एक चीज क्लियर है कि हर व्यक्ति का माइंडसेट अलग अलग टाइम से काम करता है, तो किसी को किसी से कंपेयर तो अपन कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज, जब वीडियो बन रहा होता है तो माइंड में एक अलग ही मोटिवेशन चल रहा होता है ना। ये चीज नोट करी आपने, आज करी। जैसे घर के बाहर से आज वीडियो बनी, तो नहीं तो अपनी गाड़ी एक बार बंद हुई, नहीं झटके से ब्रेक लगे, नहीं अपन से गियर लगाने में मिस्टेक हुई, नहीं कोई ऐसी टफ सिचुएशन अपने को लगी कि भाई यहाँ कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, है ना। और यही चीज वो भाभी जी के साथ में भी हुई। उनके भी वीडियो मैंने घर से बाहर से बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो वीडियो से मोटिवेशन कितना मिल रहा है, क्या आप लोगों को कितना मतलब बढ़िया संदेश दे रहे हो कि हाँ पे कार सीखना मुश्किल काम नहीं है ना। गलतियां होती है, लेकिन उन गलतियों से सीखना, आप लोग उन गलतियों को अपने माइंड पे भारी नहीं पड़ने देना है। और जहाँ कंजेस्टेड एरिया लगे या जहाँ बच्चों का खेलने का आवागमन ज्यादा लगे, बस्तियां हो, घने क्षेत्र का आबादी हो, तो वहाँ अपने को अभी जैसे क्या मिस्टेक करी आप बोल के बताओ। तो गियर क्लच नहीं दबाया, है ना। तो उसके लिए पैर की पोजीशन सही रखो आप। तो दोस्तों, सारे वीडियो में पेडल व्यू नहीं दिखाने का कारण होता है कि हाइट कम होने की वजह से स्टूडेंटों की सीट कुछ ज्यादा आगे होती है, तो कैमरा वो चीजें कैप्चर नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम हमारे स्टूडेंट से बोल बोल के ये चीजें करवा रहे हैं, जिससे इनका नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग हो। अब जैसे हम जा रहे हैं मार्केट साइड, तो मार्केट में चलाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, या मार्केट में किस टाइप से कार को चलाना है, कितनी बार क्लच दबेगा, कितनी बार ब्रेक दबेगा, ये चीज अपन वहां चल के डिक्लेयर करेंगे। हाँ, जैसे ब्रेक लगा रहे तो उससे पहले फुल क्लच को प्रेस करो और फिर ब्रेक लगाओ। हाँ, जितने में गियर डाउन कर ही लो। हाँ, गियर डाउन कर लो, फर्स्ट लगा लो। अब तो रोक ही दिया आपने, अब सडनली आपने जैसे अर्जेंट ब्रेक लगाया वापिस, है ना, फिर क्लच नहीं दबा हुआ है, लगो फर्स्ट गियर, शाबाश। तो ऐसे इमरजेंसी ब्रेक मत लगाया करो, ऐसे पीछे भी देखा करो क्लास में कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा, सीधा चलना है या राइट लेना है।
आप कहो जैसे जैसे आपको जो उचित लगे, दोनों साइडों में तो ट्रस्ट तो है ही है। इधर ही चलते हैं। और इंडिकेटर दो, क्लच दबा लो पूरा मोड़ से पहले, क्योंकि क्लच दबाते कोई सडनली गाड़ी रुक तो नहीं जाएगी। बस तो मोड़ने से पहले क्लच दबाने का ये फायदा। अब ये रह गया सिंगल रोड पे गाड़ी चलाते टाइम हम लोग क्या सावधानियां रखनी है। लेफ्ट में चलना है हमेशा। हाँ, और गियरों का विशेष ध्यान रखो टाइम पे, तो गियर जितने फटाफट अपन लगाएंगे उतनी फुर्ती से गाड़ी निकलेगी। गाड़ी भी निकलेगी और गाड़ी को भी संतुष्टि मिल जाएगी, गाड़ी भी हल्की रहेगी। अब जैसे वो ब्रेक करवा आ रहा तो यहीं से धीरे करो। हाँ बस, बस ज्यादा नहीं। फर्स्ट गियर डालो। मतलब अभी भी ब्रेक लगाने में जैसे प्रॉब्लम आपको आ रही है तो अब वो उसका सॉल्यूशन क्या करें अपन, आप बताओ। वो माइंड को फ्री रखना है, थोड़ा सा बस टेंशन में आ रहा है इसलिए हो रहा है। और अब गियर लगाओ समय पे। जैसे ब्रेक करवा आ रहा था, अब यहीं से धीरे कर लो ना गाड़ी। हाँ, यहीं से स्लो कर लो। स्लो करना एक अलग चीज है, रोकना अलग चीज है। अब स्लो करके निकल जाओ, आपकी जगह तो खाली पड़ी है। हाँ, क्लच को रिलीज करो। हाँ बस, अपने साथ शाबाश। इंडिकेटर चल रहा है राइट का, आप बंद करो उसको। बस शाबाश, हाथ एक जगह रखो, क्लच दबा लो वापस। लेफ्ट साइड का ध्यान रखना, ब्रेक दबाओ हल्का हल्का। शाबाश, बस ब्रेक पे पैर रखो परमानेंट, हल्का हल्का दबाव रहना चाहिए, जिससे गाड़ी भी स्लो हो जाएगी और गाड़ी रुकेगी भी नहीं और ये निकल गई। बस अब सीधी कर लो स्टीयरिंग। हाँ हाँ, क्लच दबा लो वापस। हाँ, घुमा लो गाड़ी आराम से हाँ, वापस क्लच को रिलीज करो। सीधी कर लो स्टीयरिंग। चलो हाँ, इधर ही लेना यू टर्न। ठीक है, सीधी कर लो फटाफट। देखो जैसे बाइक वाला चला तो हॉर्न बजा के आपको अलर्ट रहना था।